हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। वहां बच्चे, इंसान और जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव के पास जंगल में एक शाही रहता था। उसका नाम था जेबू। वह कोई बड़ा, ताकतवर या तेज दौड़ने वाला जानवर नहीं था, बल्कि छोटा, शांत और थोड़ा सा अजीब दिखने वाला था। उसके पीठ पर छोटे छोटे कांटे थे और उसकी सबसे खास बात ये थी कि वह हमेशा अपनी कमर पर एक छोटी सी जेब बांधे रहता था। उसी वजह से सब उसे जेबू शाही कहते थे। उस जेब में वह अपने कुछ खास खजाने रखता था, जैसे एक छोटा सा चश्मा, कुछ बीज, सूखे पत्ते, एक छोटा नक्शा और लकड़ी की बनी छोटी सी खुरपी। जंगल के बड़े जानवर जैसे हाथी, लोमड़ी, भालू और बंदर अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे छोटा समझता तो कोई बेकार, लेकिन जेबू हमेशा मुस्कुराता रहता और कहता, बड़ी बातों से नहीं, छोटे कामों से बड़ा बना जाता है। गर्मियों की शुरुआत थी और जंगल के पास का गांव पानी की कमी से परेशान था। कुआं सूख गया था, नदी दूर थी और सब जगह से मिट्टी सूखी और कठोर हो चुकी थी। जानवर और इंसान सब मिलकर नए कुएं की खुदाई में लगे थे। हाथी अपनी सूंड से मिट्टी निकालता, भालू पंजों से गड्ढा खोदता और लोमड़ी इधर उधर दौड़ती रहती, लेकिन घंटों मेहनत के बाद भी पानी नहीं निकला। जब सब थककर बैठ गए तो जेबू वहां आया। उसने अपनी जेब से एक बीज निकाला और कहा, मैंने कुछ दिन पहले चूहे की एक पुरानी गुफा के पास मिट्टी में नमी की खुशबू महसूस की थी। अगर वहां हम यह बीज बोए तो यह नीचे बढ़कर हमें बताएगा कि वहां पानी है या नहीं। हाथी हंसने लगा, बीज पानी बताएगा? अरे तू तो बच्चों की तरह सोचता है। लोमड़ी ने भी ताना मारा, तू और तेरी जेब, ये कोई जादुई जेब है क्या? जेबू चुपचाप मुस्कुराया और बोला, मैं अकेला जा रहा हूँ वहाँ, जो चाहे साथ चल सकता है। उसकी बात सुनकर एक बूढ़ा कछुआ और एक सुंदर मोर साथ हो लिए। वे तीनों उस जगह पहुँचे जहाँ चूहों की पुरानी गुफाएं थीं। जेबू ने मिट्टी में बीज बोया और सबने मिलकर वहाँ चारों ओर से मिट्टी को हल्का किया। पहले दिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन मिट्टी थोड़ी नरम हुई। तीसरे दिन वहां की मिट्टी गीली महसूस होने लगी। चौथे दिन वहां से ठंडा और मीठा पानी ऊपर निकलने लगा। सभी हैरान रह गए। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हाथी शर्मिंदा होकर बोला, जेबू, हम सबने तुम्हें कमा का। तुमने जो किया वो कोई ताकतवर जानवर भी नहीं कर पाया। लोमड़ी धीरे से आई और बोली, माफ करना जेबू। अब हमें समझ आया कि छोटा आकार, छोटी आवाज कुछ नहीं कहती, असली बात तो अक्ल की होती है। जेबू मुस्कुराया, उसने अपनी जेब को थपथपाया और कहा, जेब छोटी हो सकती है, मगर उसमें रखी सोच बड़ी होनी चाहिए। गांव के बच्चे जेबू के चारों ओर दौड़ने लगे, उसे हीरो मानने लगे। अब हर कोई उसकी बातें ध्यान से सुनता था, उसकी सलाह लेता था। जेबू कभी घमंड नहीं करता, वो हमेशा यही कहता, सुनना सीखो, समझना सीखो, तभी बड़ा बनना सीखोगे। बच्चों के लिए उस दिन एक नई सीख बनी, कभी भी किसी को छोटा मत समझो और मुश्किल समय में बुद्धि का इस्तेमाल सबसे बड़ा हथियार होता है। कहानी खत्म, पर सीख हमेशा याद रखनी चाहिए।